तो स्वागत है जी। इस समय हम हैं पलीकेले में, एक पलीकेले क्रिकेट स्टेडियम। पीछे श्रीलंका की टीम प्रैक्टिस कर रही है। थोड़ी थोड़ी आवाज आ भी रही होगी आपको। और रवि सर मेरे साथ है। अब बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि आपने 2 दिन की प्रैक्टिस देख ली, प्रैक्टिस देखने के बाद क्या प्लेइंग 11 को लेके कुछ आया समझ में? अब हमने आपको भी दिखाया, अब आपको समझ में आएगा नहीं क्योंकि हम प्रैक्टिस आपको दिखा नहीं पाए। रवि सर है, अब जो सबसे ज्यादा सवाल, जो आपका सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि रेयान पराग प्लेइंग 11 में होंगे कि नहीं होंगे, संजू सैमसन होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आपके सामने हम दोनों टीम की प्लेइंग 11 बनाते हैं पहले मैच के लिए। तो सबसे पहले सर ओपनर से शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ओपन में तो कोई डाउट ही नहीं है, मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल यही ओपन करेंगे। एक नई यहाँ पे से ब्रीड ऑफ क्रिकेट, ब्लैंड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेलने जा रही है। एंड क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि स्काई को 2026 T20 वर्ल्ड कप तक के लिए कैप्टन है, सोच यही है कि 2026 तक वो इंडिया के कैप्टन रहेंगे। तो ये जो पहली सीरीज हो रही है और जो पहला T20 आई हो रहा है श्रीलंका के अगेंस्ट, दैट इज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस मिशन का, 2026 का, डिफेंड करना टीम इंडिया के T20 टाइटल को विद सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन एंड गौतम गंभीर एज द हेड कोच। नाउ द पॉइंट इज यस, यशस्वी एंड शुभमन गिल, यही फिलहाल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस टीम के लिए सेलेक्ट किया गया। अगर अभिषेक शर्मा होते तो हम सोचते कि अभिषेक शर्मा की तरफ क्या सोचा जा सकता है और नंबर 3 क्या गिल को लाया जा सकता है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर अभिषेक शर्मा होते। नहीं है तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, यंगस्टर का कॉम्बिनेशन और इंडिया के फ्यूचर का कॉम्बिनेशन, तो वही मेरे को लगता है आइडियल कॉम्बिनेशन होगा। नंबर 3 पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है डिबेट होगी, शायद हम लोगों के बीच में भी और टीम मैनेजमेंट के भी। जैसा कि आप अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा कि ऋषभ पंत को रोहित और द्रविड़ ने खिलाया था, गौतम गंभीर या सूर्य खिलाए कि नहीं खिलाए कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपके हिसाब से नंबर 3 की पोजीशन देखें तो 2 पोजीशन बनती है, ऋषभ पंत या संजू सैमसन, आप किसको खिलाएंगे? देखिए, राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा ने जो कॉम्बिनेशन बनाया था, क्योंकि उससे पहले हमने ऋषभ पंत को नंबर 3 की पोजीशन पर रेगुलरली नहीं खेला था। ये नंबर 3 का जो स्लॉट था वो ऋषभ पंत के नाम पे था नहीं, वो लोअर खेलते थे, 4 पे या 5 पे या 6 पे भी उनको खिलाया हुआ है, वहां वो खेलते हुए नजर आते थे। नंबर 3 की पोजीशन कभी भी उनके लिए नहीं रही, जो हमने वर्ल्ड कप में देखी। और उसके बारे में रोहित शर्मा ने एक्सप्लेनेशन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, स्पेशली उन्होंने बोला था कि आईपीएल में मैं ऋषभ पंत की बैटिंग को ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने आईपीएल के दौरान ही ये डिसाइड कर लिया था कि पंत मेरा नंबर 3 का खिलाड़ी होगा और विराट कोहली से मैं कराऊंगा ओपन। और ये राहुल भाई के साथ मेरा डिस्कशन हुआ एंड वी वर ऑन द सेम पेज कि यस, हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए नंबर 3 पर जो एक्सीलरेशन कर सके। तो एक्सीलरेशन करने के लिए वो नंबर 3 आ गए और नंबर 3 वाले विराट कोहली चले गए ओपनिंग के स्लॉट पर, क्योंकि वो पावर प्ले था वहां पे। और जो स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठते थे विराट कोहली की कि 128-30 के बीच रहता है, वो उसको एक्सीलरेट कर सकते हैं क्योंकि पावर प्ले में 2 फील्डर बाहर रहते हैं। तो ये उन्होंने किया था यहाँ पे शफल। तो मुझे लग रहा है कि अगर क्योंकि मेरे लिए भी एक अनफोल्ड होगी एक चीज कि गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव ये क्या सोचते हैं, ये सेम चीज पे जाते हैं, ऋषभ पंत को नंबर 3 पे लाते हैं, या फिर ये किसी और को, संजू सैमसन को नंबर 3 की पोजीशन पर लाते हैं और फिर एक नया करते हैं। अगर उसको नंबर 3 पे लाएंगे तो फिर ऋषभ कहां जाएगा? फिर ऋषभ यानी कि आपके पास 5वें नंबर पे जाएगा। खेलेगा एक ही मेरे हिसाब से, संजू या ऋषभ पंत ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता 2 विकेट कीपर का स्कोप फिलहाल बन रहा है टीम इंडिया पे। देखिए, नंबर 3 पे लाने का एक रीजन ये भी था कि स्ट्राइक रेट, एक बढ़िया खिलाड़ी चाहिए था उनको जो कि स्ट्राइक रेट जिसका बेहतर हो। और क्योंकि ऋषभ पंत की बैटिंग ऐसी है, सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री प्लेयर कहते हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी कोई 180 और 270 डिग्री से नहीं है। कोई फाइन लेग, आपको पता है, लेग साइड वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऋषभ पंत, कहीं पे भी थोड़ा सा भी स्कोप मिलता है तो फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार सकते हैं, 1 हैंड 6 मार सकते हैं, तो लाइन लेंथ को खराब कर सकते हैं, इनोवेटिव शॉट्स बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो अगर ओपनर का विकेट गिरता है तो नंबर 3 पर भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन को सेटल नहीं होने देगा बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग स्टाइल। तो नंबर 3 तो मेरे लिए, तो मैं तो यही मानता हूं कि जो चीज आपने वर्ल्ड कप में की और जो सक्सेसफुल रही आपके लिए, उसी को आप नंबर 3 पर लाइए। तो फॉर मी ऋषभ पंत आई थिंक नंबर 3 बैट्समैन। नंबर 4 पे सबसे कम डिबेट होगी क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव का है, कप्तान का, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई छेड़छाड़ होगी। अच्छा, बड़ी मुझे हैरानी हो रही है कि रवि शास्त्री ने कुछ दिनों पहले जब वो कोच से बात कमेंटेटर बने, उन्होंने बयान दिया था कि सूर्य कुमार यादव शुड प्ले इन टेस्ट मैचेस आल्सो, बिकॉज एक्चुअली इट वाज रवि शास्त्रीज आइडिया फॉर जसप्रीत बुमराह टू इंक्लूड हिम इन द टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के। यस, जसप्रीत बुमराह को लोग वाइड बॉल बॉलर कंसीडर करते थे कि ये 4 ओवर डाल सकता है, फिर किसी ने कहा कि 10 ओवर नहीं डाल पाएगा वनडे में। लुक एट हिम, इज वेरी सक्सेसफुल बॉलर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, हैट्रिक भी ले रखी है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एंड ऑल सेना कंट्रीज में 5 विकेट हॉल भी है उनका। उन्होंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट मैच खिलाया जाना चाहिए, बट आप देखें कि अभी अजीत अगरकर ने तो ये बोल दिया कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20 के प्लेयर हैं, वो तो वनडे भी नहीं खेलेंगे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं सूर्य कुमार यादव। अब आपको कप्तानी दे दी, आप T20 की टीम बनाओ और भारत को विश्व कप जिताओ, बात खत्म। तो नंबर 4 मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव ही होंगे। नंबर 5 पर बहुत सारे ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या भी है, संजू सैमसन, शिवम दुबे, कौन, शायद शिवम दुबे। 5 और 6 की ऐसी पोजीशन है मुझे लग रहा है जहां पे कि शफलिंग होगी, मतलब रोटेशन भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ शिवम दुबे कैन बोल,
वो आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, और जो हमने नेट्स पे भी देखा, आपने भी मेरे साथ नेट्स में देखा कि शिवम ने काफी बॉलिंग कराई है। ज्यादा उनको चेन्नई वालों ने भी बॉलिंग नहीं कराई थी आईपीएल में यार, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल आ गया है, तो वहां पे कोई प्योर बैटर ही खेल रहा होता है। वर्ल्ड कप में भी ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई, जरूरत नहीं पड़ी ना, जरूरत नहीं पड़ी। आपके लो स्कोरिंग मैच हो रहे थे न्यूयॉर्क में, जो आपके मेन बॉलर थे वही विकेट ले लेते थे। तो शिवम कैन कम एट नंबर 5, हार्दिक एट नंबर 6। यही पोजीशन नजर आ रही है, क्योंकि हार्दिक एक ऐसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो नंबर 6 की पोजीशन पे चाहिए, यहाँ पे बैटिंग लाइन एंड हो जाती है। बट दैट मींस यहाँ पे भी एक ऑब्लिक है, शिवम दुबे ऑब्लिक रिंकू सिंह। वहां पे जैसे है संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत, आई विल गो विद ऋषभ पंत। यहाँ पे शिवम दुबे वर्सेस रिंकू सिंह का ऑप्शन है। मेरे को लगता है पहले T20 में शायद शिवम, बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग ही मे गेट। आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं और आपने ऑब्लिक भी लगाया, कैसा पॉसिबल है कि शिवम दुबे ऑब्लिक रियान पराग, क्योंकि वो भी बॉल कर लेते हैं थोड़ी बहुत? मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से जो मेरिट में जो खिलाड़ी है, देखो भाई पहले आपको याद होगा कि टीम में सिलेक्शन हुआ। अब टेस्ट की मैं बात करता हूँ, इंडिया इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज हुई थी, तो पाटीदार का सिलेक्शन हुआ था, रजत पाटीदार का। फिर सरफराज भी आए। अब लोगों ने बोला सरफराज को मौका मिलेगा, मैंने उनसे कहा नहीं मिलेगा सरफराज को मौका, क्योंकि पाटीदार को पहले लिया गया है। ये टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों से, अनिल कुंबले के टाइम से एक चीज बनाई थी कि जो पहले आया है उसको पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने उसको पहले कंसीडर किया है, इसका मतलब वो उस खिलाड़ी से बेटर था, इसीलिए उसको लाया गया है। तो पराग का देखो भाई, वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई सरप्राइज, MS धोनी होते तो कोई भी सरप्राइज आपको दे सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरिट वाइज जाएंगे, तो मुझे लगता है कि रियान पराग को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 खिलाने 4 तो बाहर ही बैठेंगे, तो रियान पराग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरिट अगर हम जाएंगे तो शायद दुबे पहले करते हैं, उनसे पहले रिंकू सिंह करते हैं। इन दोनों में से रियान पराग, मुझे लगता है उनको बेंच पे बैठना पड़ेगा। अक्षर की भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों अभी फॉर्म में है, तो उनकी जगह भी पक्की है ही। अक्षर पटेल तो भाई आपके क्या बोलूं मैं, 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं वो आपके, उनको आप कैसे बाहर कर सकते हो? ही कैन प्ले रोल ऑफ फ्लोटर। उनकी वजह से रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है भाई। आपने इतने सालों से चेक किया, आपको पता लग गया कि अक्षर पटेल आपके पास T20 में तो बेहतर विकल्प है, स्ट्राइक रेट बेहतर है, लंबे छक्के मार सकते हैं आपके लिए, बॉल अच्छी करा सकते हैं, लुक अलाइक प्लेयर हैं, फील्डर बढ़िया है आपके लिए। क्या कैच पकड़ा था अक्षर पटेल ने, आपको याद होगा राइट? और भाई बॉलिंग में भी विकेट ले रहे हैं, फाइनल में जरूर पिटा, एक ओवर मारा उनको हेनरिक क्लासन ने, बैटिंग से कवर कर लिया। बैटिंग से उन्होंने कवर किया। इंडिया पाकिस्तान मैच में राहुल द्रविड़ ने उनको ऊपर भेजा था बैटिंग करने के लिए, तो वो है। और मैं देखो, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अगर आप देखें ये वाला विकेट, इधर वाला विकेट देखेंगे अगर आप लक्ष्य, उसमें ग्रास है। हालांकि मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैच से पहले का दिन नहीं है, मतलब मैच 27 को 26 को ग्रास हटा दी जाए, ग्रास शेव ऑफ कर दी जाती है कई बार। बट उधर वाला जो विकेट है ना, दूसरा वाला, उसमें बिल्कुल भी ग्रास नहीं है। यानी कि वो वाला जो विकेट लग रहा है मुझे, या तो उसमें स्पिनर ज्यादा चलेंगे और ये बैटिंग वाले चलेंगे, क्योंकि 3 मैचेस खेलने हैं, शायद 2 मैच एक पिच पर होंगे और एक पिच पर अलग होगा। तो इधर वाले में होते हैं, उसमें हल्की सी ग्रास के पैचेस हैं बहुत सारे, तो उसमें फास्ट बॉलर शायद हेल्प कर जाए। श्रीलंका के भी है, इंडिया के भी। सिराज के लिए तो भाई आपको पता ही है क्या है, श्रीलंका तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह। और उधर वाले में होगा तो वो शायद उसमें स्कोरिंग भी हाई होगी, दूसरा जो उधर वाला विकेट है। अब ये पता लगेगा किसमें मैच हो रहा है। दूसरा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर या रवि बिश्नोई? रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे में विकेट लिए हैं। बिल्कुल लिए हैं। मैं तो रवि बिश्नोई को बहुत जबरदस्त स्पिनर मानता हूं कि यार उनकी बॉल, मैं अंडर 19 से जब से मैंने उनको देखा, कान के पास से हाथ आता है उनका और बॉल ऐसे करके गिरती है। बेसिकली कैटेगरी उनकी लेग स्पिनर लिखी जाती है, बट इज एक्चुअली क्या बोले, गुगली बॉलर कह लेंगे उनको ना। लेग ब्रेक कितना स्टॉक में नहीं है उनके, गुगली जितनी ज्यादा है। बिकॉज फॉर लेग स्पिनर आपको हैंड यहाँ से बैंड करना पड़ता है, अगर यहाँ से जाते हैं तो वो अनिल कुंबले स्टाइल के बोल सकते नहीं, वो तो लेजेंडरी हो गया, लेकिन नहीं अनिल कुंबले स्टाइल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अनिल कुंबले का इतना टर्न नहीं था। अनिल कुंबले तो ऐसे करके फेंकते थे, तो इनका भी नहीं होता। अंदर आता है, बहुत शार्प आता है ना, जैसे राशिद खान का आता है बड़ा शार्प अंदर, वैसे ही आता है। मैं वॉशिंगटन सुंदर को शायद देखूंगा, क्योंकि इंडिया एक चीज तो लेके चल रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में ये मान चुके हैं, इंडिया की टीम ये मान चुकी है, इंडिया का थिंक टैंक ये चीज मान चुका है कि हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए। नीचे भी अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि आपको 8-10 गेंदों पे 20 रन बनाने हैं जीतने के लिए, और आपका लोअर ऑर्डर बैट्समैन, अब तो हम टेलेंडर नहीं कहते उनको, लोअर ऑर्डर बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, तो उसके पास भी ये कुव्वत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि वो छक्के मार के मैच को जिता सके या मैच जिता सके। तो वॉशिंगटन सुंदर रवि बिश्नोई से पहले मैं देखता हूं यहाँ पे, ड्यू टू हिज बैटिंग, इज अ वेरी गुड बैटर। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भी हमने उनकी बैटिंग देखी है, तो वो वहां पर आएंगे। बट अक्षर और वॉशी सर दोनों सेम नहीं हो जाएंगे? तो क्या रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को नहीं खिलाया गया भारत ने अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन में? पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया उनको। सोच की बात, पहली आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आप जब न्यूयॉर्क में आए, न्यूयॉर्क में तो फास्ट बॉलर की पिच थी पूरी की पूरी। आपने वहां पे क्या खिलाया? आपने जडेजा को खिलाया, आपने अक्षर पटेल को खिलाया, आपने कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया? कुलदीप यादव अक्षर पटेल से बेटर स्पिनर है और रेयर ब्रीड ऑफ स्पिनर है और ज्यादा टर्न कराते हैं बॉल को, लेकिन आपने अक्षर पटेल को खिलाया। अक्षर पटेल पिच के मोहताज हो सकते, कुलदीप यादव पिच के मोहताज नहीं है। आपने अक्षर पटेल को क्यों खिलाया? ड्यू टू हिज बैटिंग एबिलिटी। लेकिन फिर वही बात जो आपने बॉटम लाइन कही और जो मेरी बॉटम लाइन भी है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ये क्या सोचते हैं? राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को हमने काफी टाइम से देखा था, उनकी सोच हमें समझ में आ गई थी।
पहला मैच जो होगा लक्ष्य, शायद उससे हमें इनकी भी सोच क्लियर होगी। बट 2 दिन आपने भी प्रैक्टिस देखी है सर, वॉशी के साथ जिस तरीके से गौतम गंभीर बात कर रहे हैं बैटिंग को लेकर, हाँ। ये चीज शायद आपकी बात को और पुख्ता कर देती है। चार खिलाड़ी ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने ज्यादा बात की, और वो 4 खिलाड़ियों के साथ क्यों की वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहला जायसवाल के साथ काफी समय गुजारा, दूसरा शिवम दुबे, तीसरा रिंकू सिंह और चौथा वॉशिंगटन। सारे लेफ्टी के सारे लेफ्टियों को स्टांस समझा रहे थे। वो तो खैर मतलब कोचिंग में वो नहीं होता इतना, बट वही यही समझा रहे थे कि कैसे आप स्पिनर यहाँ पे ज्यादा हावी होते हैं इन ग्राउंड्स पे, तो आप कैसे लॉफ्टेड ड्राइव मार सकते हैं, क्योंकि वी नो गौतम गंभीर कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते थे, डाउन द पिच आना, लॉफ्टेड ड्राइव खेलना। तो वो सारों के साथ उन्होंने अलग अलग से यहाँ पे बात की। ऐसा नहीं कि बाकी खिलाड़ियों के साथ नहीं की, बट उनके साथ मैंने देखा कि एक अलग से सेशन वो ले रहे थे लेफ्टीज के साथ, बिकॉज वो खुद एक लेफ्ट हैंडर रहे हैं। श्रीलंका में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका, रिकॉर्ड अच्छा है श्रीलंका में उनका, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि उनके बारे में ज्यादा टिप्स दे रहे थे। वैसे तो अभिषेक नायर, ही इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर ना, वो भी अभिषेक नायर भी लेफ्ट हैंडर रहे, उन्होंने भी अच्छे सेशन गुजारे हैं सबके साथ, और अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद 3 स्पिनर इंडिया खिला ले यहाँ पर, बिश्नोई भी खेलने, वॉशी भी खेलने और अक्षर भी खेलने। फिर फास्ट बॉलर सिराज तो है ही, सिराज है, अर्शदीप है, हार्दिक हो गया, हार्दिक और शिवम दुबे भी। शिवम दुबे आपका 7वां बॉलर है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा आपको? तो देखिए ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जिसमें आपको कम से कम 6 playing 11 हमारी प्लेइंग 11 जिसमें 6 से 7 ऑप्शन आपको बॉलिंग के मिल रहे हैं, और फिर भी रेयान पराग नहीं है, संजू सैमसन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्लेइंग 11 कंफर्म है, लेकिन जो हमें अभी प्रैक्टिस देखने के बाद लगा है वो चीज हम बता रहे हैं। आपकी प्लेइंग 11 कैसी होगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।